जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कोई आप में ही बहुत महान वैज्ञानिक बन सकता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, आप में ही कोई बहुत बहुत अच्छा हो सकता है आने वाले समय के अंदर चांद पर आप में से पहुंचे। हो सकता है सूर्य तक की गति आप में किसी में हो जाए, सूर्य तक पहुंचा जा सके। क्या सूर्य तक पहुंचना पॉसिबल है? बताओ, क्या सूर्य की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है? चांद तक तो हम पहुंच गए, क्या सूर्य तक पहुंचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। आप पीछे भी सूर्य की रिसर्च के लिए तो भेजा जा रहा था ना स्नेहल। हाँ L1, L1 क्या है? हाँ आदित्य जो L1 पर पहुंचता है, तो L1 मीन्स एक ऐसा नियरेस्ट पॉइंट टू सन जहां से आप उसके संबंधी सब जानकारी ले सकते हो। पॉसिबिलिटी है महाराज। हम तो फिर सारे इकट्ठे होकर जोर लगा के पहुंच रहे हैं, और हमारा लिटरेचर उठा के देखो, कोई ऐसा शख्स हुआ है इतिहास में जो सूर्य तक पहुंच गया, और वो कौन? बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो। हनुमान जी, हनुमान जी पहुंच गए महाराज, सूर्य तक पहुंच गए। हमें डाउट होता है, कल्पना है। हम कई बार कहते काल्पनिक होगा, नहीं पहुंचा जा सकता। कारण जानते हो हम क्यों कल्पना कह देते हैं? क्योंकि हमारी तो महाराज हैसियत, हमारी हैसियत तो एक गरम छोटी सी वो हो भी हो ना, छोटी सी कणिका भी, उसको भी उठाने की नहीं है, और वो पहुंच गए सूर्य तक। हमारी बुद्धि में बात कैसे उतर सकती है? हम कैसे समझेंगे? इतने बड़े समुद्र को वो छलांग लगा के पार कर रहे हैं, कैसे हमारी बुद्धि में उतरे? कैसे उतरे? क्योंकि हमें तो एक छोटी सी नदी देख कर डर लगता है, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी नहीं उसको पार करने की, हमारे अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमताएं बहुत छोटी, हम देख ही नहीं पाते। सागर सा हम पढ़ते हैं, सागर सा हम पढ़ते हैं, नदिया सा हमें याद रहता है। समझ रहे हो? सागर सा इतना पढ़ लेते हैं हम, नदिया सा हमें याद रहता है, बाल्टी भर के पेपर में आता है। सागर सा हम पढ़ते हैं, नदिया सा याद रहता है, बाल्टी भर के पेपर में आता है, चुल्लू भर के हम लिख के आते हैं, और उसी में डूब के मर जाते हैं। ये वो तभी चुल्लू में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना तो पढ़ा, पढ़ पढ़ के पागल हो गए, कमले हो गए। और मम्मी कहती बहुत पढ़ता है महाराज। और आजकल की सबसे खूबसूरत चीज है, जब पीटीएम होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो टीचर भी मम्मी से कहते, पापा से कहते, बोले आपका बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट, नो डाउट, बस पढ़ता नहीं है। इंटेलिजेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बस पढ़ता ही नहीं। अगर पढ़े तो महाराज जी कुछ भी कर सकता है। अच्छा वो क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा सोचो, हम पढ़ते हैं, सब कुछ करते, पर हमारा तरीका ठीक नहीं है। अगर सही माने में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को फोकस करना सीखो, मैनिफेस्ट करना सीखो। आप एक बात ये लिख लेना, ये वाली जो मैं कहने जा रहा हूं, आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है, आप जो चाहें दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। एक तो किस्मत के सहारे नहीं दौड़ना, अपनी किस्मत खुद लिखो। इतनी क्षमता अपने अंदर पैदा करो
कि अगर भाग्य लिखना हो, कोई आपको कह भी दे ये तुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, चैलेंज करो, अब यही करके दिखाऊंगा, बट नॉट इन नेगेटिव डायरेक्शन। हम नेगेटिव में ज्यादा कर रहे हैं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और जो भी कर रहे हो इन राइट वे करो, अच्छे तरीके से करो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? मैनिफेस्ट का मतलब क्या? मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो भी आप करना चाहते हो उसको सामने रखो, उसको क्लियर करो, ये मैंने करना है। जो भी आप कर, जैसे आपने कहा कि मैं इलेक्ट्रिशियन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं आईआईटी करना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये समथिंग है आपका, ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें क्लियर ही नहीं होता हमने करना क्या, क्लियर ही नहीं होता। इसने कहा तो आईआईटी कर, हाँ राइट, ये सही है। अभी आगे गए, किसी कोई और मिल गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं तो ऐसा कर, तो डॉक्टरी कर, तो बहुत कैपेबल है। अब हमें लगा ये सही है, हमें लगा ये सही है। अब को तीसरा मिलता है, क्या करेगा इसको करके, तो छोड़, तो मेरे साथ खेतों में हल चलाएंगे, बहुत मौज है। अब एक चौथा मिल गया, उसने कुछ और कह दिया। अब चौथे ने कहा ऐसा करो, महाराज जी आए थे ना स्कूल में, जो बोल रहे थे सामने बैठ के, अरे बड़ी मौज है, बाकी छोड़ो ये कर लो। और सच्ची कह रहा हूं महाराज, ऐसी मौज कहीं नहीं है। तुम तो आईआईटी यूपीएससी ऑफिसर बनोगे, कम्युनिस्टर बनोगे, एमएलए बनोगे, डॉक्टर बनोगे, यहाँ सारे आते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आके नमस्कार देखते हैं, यहाँ सब, इससे ऐसी मौज कोई नहीं महाराज। हर चीज है यहाँ, मान है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है। और देखो एज का कोई फर्क, एज 12 साल हो चाहे, पर 80 साल वाला आके मत्था टेक रहा है कहीं देखा कहीं ऐसा होता है? सोचो, है बड़े बड़े देवता भी द्वार पे खड़े रहते हैं, महाराज जी का दर्शन होगा, हार लेके खड़े हो, देखो एंट्री पे हार मिला, डॉक्टर बनने के बाद मिलेगा? आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद कोई डालेगा? नहीं। हाँ समाज डालेगा, पर जब महाराज जी बैठे होंगे उनको चुप के, तंग नहीं करना, महाराज जी बैठे होंगे पीछे से घूम के आओ, यहाँ के बैठे, तो फिर सबसे रोग किसका है? इसी को मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्ट मतलब कुछ सोचना, मुझे ये बड़ा बनना। अब जैसे किसी टीचर के मन में आया मुझे प्रिंसिपल बनना है, किसी टीचर के मन में मैनिफेस्टेशन है, कुछ भी हो सकती है, तो उन्होंने सोच लिया अब मुझे टीचर बनना है। अब उसने क्लियर भी कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, मैनिफेस्टेशन के 5 पॉइंट होते हैं, 5 चरण है। पहला स्टेप ये कहता है कि आप क्लियर कर लो आप क्या करना चाहते हो, डामाडोल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग कंफ्यूज हो जाना है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हमने क्लियर कर लिया। अब एक टीचर ने, आपके स्कूल के टीचर ने सोचा अब मुझे प्रिंसिपल बनना है। अब बड़े ध्यान से सुनना बात को, ये क्लियर हो गया, उसके मन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, देयर इजंट एनी कंफ्यूजन, वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे प्रिंसिपल ही बनना है। पर सेकंड पॉइंट, क्यों बनना है, अब इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो उसने चलो इसको भी क्लियर कर लिया कि मेरा एक टारगेट था, मेरा एक लक्ष्य था कि मैंने यहां तक पहुंचना है, ये मैंने शुरू से सोचा, ये भी क्लियर हो गया। क्या करना है, क्यों करना है। अब तीसरा पॉइंट है कि उस पर पुरुषार्थ भी करना है, माने उस पर अब कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोच तो लिया कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, पर अभी तो बीएससी की थी, तो प्रिंसिपल कैसे बनोगे? उसके लिए तो एक पर्टिकुलर एक आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो जी, महाराज जी बोल के गए थे बस संकल्प कर लो पूरा हो जाएगा। अब आप संकल्प करके बैठे दिन रात बस प्रभु का नाम ले रहे हो। महाराज जी ने बोला मुझे बहुत विश्वास, महाराज जी आप पर बहुत विश्वास है, मैं दिन रात नाम जप रही, मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगी, मैं प्रिंसिपल बनूंगी, मैं प्रिंसिपल बनूंगी। नहीं बनना होगा तो भी नहीं बनोगे। कारण है, तीसरा पॉइंट भी साथ में है, आपको उसके मतलब एलिजिबिलिटी भी प्राप्त करनी है।
आपकी एजुकेशन भी वहां होनी चाहिए और उतने सालों का आपको एक्सपीरियंस भी लेना है। रातों रात थोड़ी होगा, हो जाओगे, ये मैनिफेस्ट कह रहा है कि हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, उसका मेहनत करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, वो सब आपके साथ जुड़ेगा, है ना, होगा। उसके बाद लेकिन इन राइट वे, ये भी ध्यान रखना, आपने ये सोचा है प्रिंसिपल बनना है ना। अब जब मैंने ये बात की ना तो कई टीचर इस पर सोच भी रहे हैं और उनकी निगाह प्रिंसिपल सर की ओर भी है और प्रिंसिपल सर की निगाह आपकी और मेरी ओर भी चली गई है। पर मैंने ये कहा है प्रिंसिपल बनना, ये थोड़ी कहा कि उषा माता स्कूल का ही प्रिंसिपल बनना है। ये थोड़ी कि उनको हटा के प्रिंसिपल बनना है। एक सीधी दिशा में विचार करो ना, प्रिंसिपल बनना है। उन्होंने भी कभी सोचा होगा बनना और यहां आ गए। अब आप तो ये सोच के बैठे हो कि उनकी कुर्सी छीननी है। तो पहला पॉइंट, मैनिफेस्ट का टारगेट क्लियर करो, स्पष्ट करो आप करना क्या चाहते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं। सेकंड पॉइंट, क्यों कर रहे हो। थर्ड पॉइंट, अब मेहनत शुरू करो। उसके लिए आप उसकी अपना जितना कर्म कर सकते हो। और कर्म कैसे करना है, गीता में भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना ध्यान अपने कर्म पर रखना, फल पर नहीं रखना। क्यों, फल की इच्छा करने वाला अच्छा कर्म नहीं कर सकता। आप जब अपनी तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये सोचकर नहीं करना उसकी तैयारी कि फाइनल एग्जाम में मेरे 95 प्लस आएंगे, फिर नहीं कर पाओगे। आपको केवल और केवल अपने काम पर ही ध्यान देना, बस फोकस उस पर होना है। रिजल्ट की बात अपने कर्म पर ध्यान दो। अब चौथा पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आप कुछ भी करते हो, टारगेट सिलेक्ट कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, पुरुषार्थ शुरू करते हो, तब चौथा पॉइंट कहता है कि आपके रास्ते में अब रुकावटें बहुत आएंगी। यूं ही थोड़ी हासिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर यूं ही थोड़ी पहुंच गया, रुकावटें आएंगी। और हनुमान जी की बात तो कहती है, हनुमान जाएंगे, समुद्र को पार भी करेंगे, सीता जी की खोज भी करके आएंगे, पक्का है, 100% है, वो अपने लक्ष्य पर मैनिफेस्ट कर चुके हैं, क्यों करना है ये भी कर चुके हैं, और फिर अपने उस पर कर्म भी कर रहे हैं। और चौथी स्थिति कहती है यूं ही नहीं पहुंच जाएंगे, रास्ते में रुकावटें भी आएंगी। और हनुमान जी के रास्ते में कभी देखना तीनों ओर से रुकावटें आती हैं, जमीन से भी, आकाश से भी और जल से भी, तीनों तरफ से रुकावटें पैदा हो रही हैं। हो रही है ना, सब सुनते हो इस चीज को, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर तीनों ओर से रुकावटें आ रही हैं। लेकिन हनुमान जी ने परवाह नहीं की, तो आपको भी परवाह नहीं करनी है। अवरोध होगा, फ्रिक्शन होगी, रुकावटें आएंगी, क्रिटिसाइजेशन होगी। और समुद्र मंथन में आपने सुना था, पहले विषय ही निकलता है, ये उपहासों का, इन व्यंगों का, इस क्रिटिसाइजेशन का। जिसने विष पी लिया, फिर उसके जीवन में कामधेनु माने प्रतिभा का दूध निकल आता है। और फिर आपके एक समय आएगा, फिर आपके गले में कौस्तुभ मणि भी आएगी, चमकोगे आप दुनिया के अंदर, चमकोगे आप दुनिया के अंदर। अवरोध से अटकना नहीं है, क्रिटिसाइजेशन पर अटकना नहीं, उसको पार करना है बड़े मुस्कुरा के। चांद तारों से चलना है आगे, पर यूं थोड़ी बीच में अवरोध है, बीच में अवरोध है, अब उसको सामना करना है, उसमें अटकना नहीं, निकल जाओगे, ये पक्का है। तो चौथा पॉइंट क्या है, अवरोध, रुकावटें होंगी, उसको पार करो, मुस्कुरा के पार करो। सबसे अच्छा तरीका होता है चेहरे पर मुस्कुराहट हो, क्रॉस कर जाओगे। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर कर लिया, क्यों किया, पुरुषार्थ भी किया, रुकावटों को भी पार कर लिया, और फिर बड़ी सफलता से पहले आपके रास्ते में छोटी छोटी सफलताएं भी आती हैं। उन हर चीज को एंजॉय करो, उसका जश्न मनाओ, उसकी खुशी करो, उसको पार्टी करो। आज मैंने ये टारगेट इतना अचीव कर लिया, आज मैंने ये अचीव कर लिया, है ना। ये छोटे छोटे टारगेट भी आएंगे, उनको भी पार करना है। हर टारगेट के बाद, हर मोमेंट के बाद उसको खूब जश्न मनाओ, खूब खुशियां मनाओ उस चीज की। फिर एक दिन आएगा, आप मैनिफेस्ट कर जाओगे, अपनी चीज तक पहुंच जाओगे। उसको फोकस करके आपको चलना है। और अब जो मैं कह रहा हूं, जिसको सबने करना है, जब याद आए तब कर लेना। आपने केवल अपनी श्वासों पर सजग रहना है, बस
कभी कभी सुबह नहा धो के 5 मिनट बेशक बैठो, लेकिन नॉर्मल जो श्वास आ रही है उसको देखो कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप फिर भूल जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद जब भी आपको याद आए, चलते फिरते याद आए, बैठ के याद आए, क्लासरूम में याद आए, तो थोड़ी देर के लिए, बोले कुछ सेकंड के लिए आंख बंद की, श्वास आ रही है, जा रही है, नॉर्मल, जो केवल आपने देखना है, अंतर मन से उस श्वास को देखना है, उस श्वास के प्रति सजग होना है। और आप देखोगे कुछ समय के बाद, कम से कम 21 दिन तो करो इसको, और रोज सोचो मैंने ये करना ही करना है। आप 21 दिन के बाद महसूस करोगे आपकी निगाह, आपका मन फोकस हो गया, बहुत सारी उलझने ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। केवल स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जीवन की किसी प्रकार की भी कोई उलझन है, इसको करने मात्र से वो आपकी सारी उलझने उसी वक्त खत्म हो जाएंगी। आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे और आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। बाकी स्टडी करते करते बहुत चीजें हैं, ये भी एक्सरसाइज आपके पास, इसको दबाते रहा करो। इस जो ये पॉइंट्स हैं, आप एक्टिवेट होते रहोगे, दिमाग आपका एक्टिवेट होता रहेगा, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज आता है ना, ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा, तो आप उसमें आओगे। समय ज्यादा हो गया, मुझे घड़ी जरूर दिखा दिया करो, वरना पता लगे 5 बज गए। आप जाओ, अगले स्टूडेंट आने वाले हैं, अगली क्लास शुरू होने वाली है ना, 5 बजे दूसरा भी वो है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, कुछ समय ऐसा निकालो कि ध्यान भी करो, ये साधना भी करो, और प्रभु का नाम, भगवान का नाम तो हमेशा जपो, जैसे तैसे सबको जपना चाहिए, वो खूब जपते रहो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो नाम जपो। नियम बनाओ मंदिर गुरुद्वारे जाने का भी, वो भी रूटीन में जाओ, ये नहीं कि एग्जाम के दिनों में ही जाना है कि भगवान को बताएं हमारे एग्जाम शुरू है तो थोड़ा कृपा करना, रूटीन में बनाओ ताकि वो आपके साथ जुड़ा रहे, ये चीज होती रहे। अब लास्ट में मेरे साथ फिर से बोलो एक बार यही सॉन्ग, पर बहुत एनर्जेटिक होके बोलो, बहुत एक्टिवेट होके बोलो, बड़े मजे से बोलो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ओ किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो